हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय क्षुद्रज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 44। क्षमादैश्रवणाद्यैश्च क्षमादैश्रवणाद्यैश्च तत्र तत्रोचितैक्षयं तत्र तत्रोचितैक्षयं नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेतः नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते। ब्रह्म ज्ञान में वर्तमान जो प्रतिबंधक है विषयासक्ति ही कुतर्कश्च प्रज्ञामान्द्यम विपर्यय, तो ये सब की निवृत्ति जो करनी है भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं उसमें कोई नया नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं उससे को ही हमें आगे बढ़ा। क्षमाद्यैहि श्रवणाद्यैहि श्रवण के द्वारा ही हम प्रज्ञा मान्द्य की निवृत्ति कर सकते हैं, मनन के द्वारा कुतर्क की निवृत्ति कर सकते हैं और निधिध्यासन के द्वारा विपर्यय की विपरीत बुद्धि की निवृत्ति कर सकते हैं। अब तो कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, दुराग्रह ईश्वर अर्पण बुद्धि ईश्वर प्रसाद बुद्धि के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के वर्तमान काल में हमारा जो आग्रह है ये ऐसा ही होना चाहिए, कोई आग्रह की आवश्यकता नहीं।
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हम अंदर इतना विरोध लेके बैठते हैं, विरोध है, आग्रह है, अपेक्षा है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर तो नवग्रह है, लेकिन हमारे अंदर भी इतने सारे ग्रह बैठे हैं। आग्रह है, संग्रह है, परिग्रह है, दुराग्रह है, इतना लेके हम बैठे हैं। तो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये सबकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। पूज्य स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते थे कि ये जगत एक व्यवस्था है, जगत चक्र है, ये एक संवादिता है ये जगत में। तो उनका विरोध करके आप कहां जाएंगे? अब क्योंकि नुकसान जो होने वाला है, हानि जो होने वाली है, ये संवादिता को कोई हानि होने वाली नहीं। जो हानि होगी वो आपको होगी। अब एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयन्ति यः, गीता में 3 अध्याय में भगवान कहते हैं व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। अब तो क्या होगा? अगायु हो। तो जगत चक्र का विरोध करके हम हमारी ही हानि कर रहे हैं। स्वामी जी दृष्टांत देते थे कि एकदम पुराना नीम का वृक्ष कहां से ढूंढ निकालो। अब उनकी जो त्वचा होती है ना, वो बिल्कुल रफ होती है, वो कट गई होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है, लेकिन बहुत कड़क होती है। अब तो बोले कि आपका शर्ट निकाल दो और उनको घिसने का प्रयत्न करो, अपने ही पीठ से घिसने का प्रयत्न करो। अब देखो, आप कर रहे हो, नीम का वृक्ष कुछ नहीं कर रहा है, करता आप है। आप देखिए, तो नुकसान नीम के वृक्ष को हुआ कि आपको हुआ? स्वामी जी मजाक करते थे, 9 दिन तक आप सीधा नहीं सो सकते, शर्ट भी नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि नुकसान आपको हुआ है। आप तो ये जगत चक्र है, हम दुराग्रह करके कहां जाएंगे? परिग्रह, संग्रह, दुराग्रह, आग्रह। आप देखो, ये आग्रह करके कहां जाएंगे हम लोग? जो है वर्तमान में जो है उनका स्वीकार करना है हमें। कई लोग ऐसा सोचते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वाई मी अंग्रेजी में कहते हैं। कोई बात ऐसी नहीं, आप समझो। हम लोग ऐसा सोचते हैं, हमारी सोच गलत है। और इसीलिए ईश्वरार्पण बुद्धि जब करते हैं हम, ईश्वर प्रसाद बुद्धि करते हैं, तो हमारे अंदर जो विरोध है, जो संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष में हम जी रहे हैं। इसलिए चिन्मयानंद जी कहते थे कि सतयुग में 2 लोक के बीच में युद्ध चलता था, असुर लोक और देवलोक में युद्ध था। आप देखो, त्रेता युग में 2 राज्य के बीच में, श्रीलंका, आप देखो, लंका और रावण और राम। अब देखो, तो अयोध्या और लंका के बीच में युद्ध था, 2 राज्य के बीच में युद्ध था। द्वापर युग में परिवार में 2 लोगों के, पांडव और कौरव। आप देखो, परिवार में ये युद्ध होता था। युद्ध माने संघर्ष। आप देखो, द्वापर युग में परिवार में संघर्ष था, पांडव और कौरव का युद्ध हुआ। कलियुग में आंतरिक संघर्ष है।
वी आर फाइटिंग विथ अवर सेल्फ। हम हमारे अपने साथ ही संघर्ष कर रहे हैं, हमारे अंदर ही हम संघर्ष लेके बैठे हैं। आंतरिक संघर्ष है हमारा। अब तो, और जब तक ये आंतरिक संघर्ष नहीं जाएगा, आप शांति से नहीं बैठ सकते। आप बाहर से कितना धर्म करो, कितनी यात्रा कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद, ये क्या है? आंतरिक अस्वीकार है, विरोध है, संघर्ष है। कलयुग में मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं है, आप समझो। कलयुग में आप ही आपके शत्रु है। इसलिए स्वामी जी कहते कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम अवरसेल्फ। अपने आप से ही अपने आप की रक्षा हमें करनी है। आप सब तो ये संघर्ष रहित हमारा जीवन होना चाहिए, आग्रह रहित हमारा जीवन होना चाहिए, कोई दुराग्रह नहीं। अब देखो, अगर नहीं कर सकते हो तो एक 5 दिन के, जैसे नवरात्रि का व्रत होता है ना, एक व्रत रखो कि अगले 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। जो आवश्यक है वो हमें करना है, लेकिन आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से जो हम विरोध करते, संघर्ष करते हैं, नहीं करेंगे हम। कुछ हुआ है तो उनके लिए जो आवश्यक है वो कर्म हम करेंगे। अब देखिए, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, अब एक व्रत तो रखो कि जीवन में जो हो रहा है उनके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है। जो बदलना है हम बदल के रहेंगे। मैंने कहा ना, वो प्रार्थना है कि जो हम नहीं बदल सकते हैं, जो वर्तमान काल है हमारे लिए, उनको स्वीकार करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। भगवान के पास हमें धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। आपसे और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से श्रवणाद्यैहि शमाद्यैहि तत्र रुचितैहि क्षयम्, तत्र रुचितैहि, जिस जिस प्रकार का प्रतिबंधक है उस प्रकार के उचित योग्य साधन हम संपन्न करेंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे हम। मन हमारा विक्षिप्त रहता है, शमः, इंद्रिय लोलुपता है, दमः। अब देखो, जिस प्रकार का प्रतिबंधक है उस प्रकार का हम साधना, उस प्रकार का उपाय हम करेंगे। और एक बार जब होता है, क्षयं नीते अस्मिन्, अब देखो, क्षयं नीते सती, एक बार ये हो जाए, अस्मिन् प्रतिबंधे, ये प्रतिबंध का क्षय एक बार हो जाता है। स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते, बहुत सरलता से आप अपने ब्रह्मता में अश्नुते आते, अपने ब्रह्मता में आप स्थित हो जाएंगे। बाहर कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है, जो गृहस्थ है, साधु जन है, परिवर्तन करते रहते हैं। आप समझ, जो प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति कर दो आप, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म है, आपको ब्रह्म बनना नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं स्वस्य ब्रह्मत्वम अश्नुते, आप अपनी ब्रह्मता में ही आनंद में रहेंगे। अश्नुते, आप देखो, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू एंजॉय योर ब्रह्मत्व, उसी में आप स्थित रहेंगे, उसी में आपको आनंद मिलेगा, मस्त रहेंगे आप। और इसलिए कहते हैं कि वर्तमान काल में जितने प्रतिबंधक हैं, ये प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए भी कोई विशेष अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। जो कर रहे हैं वो ही करते रहो आप। अब करते रहेंगे, धीरे धीरे वो प्रतिबंध क्षय होता जाएगा और आप अपने स्वरूप में स्थित अवश्य हो जाएंगे। तो बोले ये तो वर्तमान प्रतिबंधक है।
भविष्य के आगामी प्रतिबंधक क्या है? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणः भरतस्य त्रिजन्मभिः। अब देखो, आगामी प्रतिबंधश्च, आगामी, ऐसे कई हमारे कर्म जो है वो प्रतिबंधक बन के बैठते हैं, जिनका इस जन्म में हम कोई उपाय नहीं कर सकते। ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिसको हम भोगने के बाद ही हम उनकी निवृत्ति कर सकते हैं। कितने भी जप तप हम करते हैं, कितना भी हम श्रवण मनन आदि करते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रतिबंधक है, हमारे कर्म फल ऐसे प्रतिबंधक होते हैं जिसको हम भोगना पड़ता है हमें। और इसलिए कहते हैं ऐसे जो आगामी प्रतिबंधक है जिसके लिए हमें नया जन्म प्राप्त करना पड़ता है। इस जन्म में कोई नहीं है, लेकिन ऐसे कर्म फल है हमारे, ऐसे अदृष्ट है हमारे जो प्रतिबंधक बन के बैठे हैं, जिसका उपाय इस जन्म में हम नहीं कर सकते। इसलिए हम उसे आगामी प्रतिबंधक कहते हैं, भविष्य के प्रतिबंधक कहते हैं। आप देखो, आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः। हम देख के गए कि वामदेव के लिए भी एक प्रतिबंधक था, कर्म फल, हमारे जो कर्म है, ऐसे कुछ पाप कर्म हमारे होते हैं जिनका क्षय हम कितने भी जप तप करते रहे, कितना भी प्रायश्चित करें, उनकी निवृत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से वामदेव जी के दृष्टांत में हुआ था, तो उनको क्या करना पड़ा? गर्भावास करना पड़ा। आप देखो, वो पाप कर्म उनको भुगतना पड़ा, और गर्भावास में जो पाप कर्म के कारण जो गर्भावास हुआ, तो वो गर्भावास की पीड़ा से वो पाप कर्म का फल भुगतने के कारण वो निवृत्ति हो गई। अब जब वो पाप कर्म की निवृत्ति हो गई, तो गर्भ में ही कहने लगे अहम मनु हूं, अहम सूर्य। आप देखो, उनको अपने सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई। और इसलिए कहते हैं एकेन जन्मना क्षीणः वामदेवे। वामदेव जो थे उनके प्रसंग में ऐसा हुआ कि एक जन्म धारण करना पड़ा उनको, गर्भावास करना पड़ा, और गर्भावास से ही वो पाप कर्म की निवृत्ति हो गई और उनको ब्रह्म में स्थिति हो गई उनकी। उसी प्रकार से दूसरा दृष्टांत देते हैं, भरतस्य त्रिजन्मभिः। अब देखो, राजा भरत हम जानते हैं, राजा भरत थे, धर्मनिष्ठ थे, न्याय प्रिय थे। देखो, ये पूरा भागवत या पुराण आप देखते हो ना, एक बात सर्वसामान्य है। जैसे ही अपना पुत्र राजकुमार या राजपुत्र, अब युवराज कहते हैं हम लोग, युवराज राज कार्य के लिए समर्थ हो जाता है, उनका राज्याभिषेक करके राजा ये सब छोड़ के जंगल में जाते थे, तपश्चर्या करते थे, वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करते थे। आजकल जो हमारे ये भारत में, संपूर्ण भारत में जो समस्या जो है ना, यही है। निवृत्ति के बाद भी क्या करते? पार्टी करते, पिक्चर करते। आप देखो, वानप्रस्थ जीवन नहीं है। ये निवृत्त जीवन हमें कैसे व्यतीत करना है, उसको वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। सर्वसामान्य आप देखिए, तो वो भरत मुनि भी क्या करते थे? वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे, नदी किनारे रहते थे भरत मुनि। तो एक बार ऐसे ही बैठे थे, एक गर्भवती हिरण वहां आई,
उसके पीछे सिंह दौड़ रहा था। तो देखा कि और कोई जगह नहीं है जहां वो भाग सकती है, तो उसने जल में ही कूद लगा दिया, जंप कर दिया। अब जल में वो जा रही थी, गर्भवती थी, पूर्ण गर्भ था। तो जैसे ही उसने वहां कूदका लगाया, उनका गर्भ निकल गया। आप देखो, तो वो हिरण का बच्चा जो है वो नदी किनारे गिर गया। अब देखो, तो वो बच्चा तो अनाथ हो गया, मां गई। सिंह ने देखा कि यहां कोई है रक्षा करने वाला, वो चला गया। अब भरत मुनि ने सोचा क्या करे, ये बाण हिरण है, तो उसी का वो संभाल पालन करने लगे। अब उनके मन में उनके प्रति आसक्ति हो गई। आप देखो, तो ऐसी आसक्ति उनकी हो गई कि मृत्यु के बाद उनको हिरण जन्म लेना पड़ा। आप देखो, मृग जन्म लेना पड़ा। यम यम भावम स्मरेन मुक्त्वा खलेवरम। आप देखो, संपूर्ण जीवन आपने कैसे व्यतीत किया है, वो निश्चय करेंगे कि अंतिम समय में आपका भाव क्या होगा, आपकी वृत्ति क्या होगी। भगवान कहते हैं इसलिए जो जो भाव से आप अपना शरीर छोड़ते हैं वही आपको प्राप्त होता है। तो भरत मुनि का मन जो था वो बाढ़ हिरण में आसक्त हो गया था, और इसलिए उनको ये हिरण का जन्म लेना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म में, जो मनुष्य जन्म में जो तपस्या की थी, जो शास्त्र श्रवण किया था, उनकी स्मृति थी, भक्ति की स्मृति थी, और इसीलिए वो हिरण के शरीर में 10, 15, 20 वर्ष जो भी उनकी आयु है बिल्कुल शांति से निकाल दिया। फिर उनको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन वो जन्म में कहीं पर आसक्ति नहीं कर दी, जड़ भरत बन के बैठे। आप देखो, आप सब, तो उनको भी ये 3 जन्म धारण करना पड़ा। और इसलिए कहते हैं भरतस्य त्रिजन्म बिहि। एक मनुष्य जन्म था, हिरण में आसक्ति हो गई, वो हिरण जन्म लेना पड़ा। फिर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जहां ये ब्रह्म साक्षात्कार कर दिया, लेकिन जड़ भरत बन के बैठ गए। आप देखो, कहीं आसक्ति नहीं करते। तो कहते हैं कि ये भावी जन्म के भावी प्रतिबंधक हो सकते हैं हमारे। तो वो भावी प्रतिबंधक जो है, उनकी निवृत्ति के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। अब मैंने आगे का पढ़ा नहीं था, आगे के श्लोक का अध्ययन मैंने नहीं किया, इसलिए पहले ही ये 6ठे अध्याय के श्लोक जो है उनका मैंने आपको अध्ययन करवाया। वही श्लोक अभी यहाँ आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें 1 जन्म 2 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो भावी प्रतिबंधक है हमारे लिए। हमारे ऐसे कुछ ऐसे प्रतिबंधक होते हैं जो प्रतिबंधक का इस जन्म में हम निवृत्ति नहीं कर सकते। और इसीलिए ये श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक, योग भ्रष्टस्य गीतायाम, योग भ्रष्टस्य गीतायाम, अतीते बहुजन्मने, अतीते बहुजन्मने, प्रतिबंधक्षयः प्रोक्तः, प्रतिबंधक्षयः प्रोक्तः, न विचारोप्यनर्थकः, न विचारोप्यनर्थकः। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं, गीतायाम योग भ्रष्टस्य अतीते बहुजन्मने, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। तो कहते हैं गीतायाम, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है योग भ्रष्ट है। देखो, ये योग भ्रष्ट शब्द जो है ना, ठीक से समझ लो आप, भगवान किसी को योग भ्रष्ट नहीं कहते, क्योंकि साधक है। अब
ऐसे पाप कर्म होते हैं जिसके कारण हमारी बुद्धि कहीं न कहीं लग जाती है। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में कोई भ्रष्ट नहीं है। योग भ्रष्ट शब्द योग्य नहीं है, आप समझ। अर्जुन ने यह शब्द का प्रयोग किया था और इसलिए भगवान ये शब्द प्रयोग कर रहे, लेकिन भगवान की दृष्टि से तो सब भक्त है, साधक है, आप सब। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे थोड़ा रह जाता है। आप सब ये मार्ग में आगे चल रहे हैं, लेकिन कोई हमारे ऐसे संस्कार है, हमारी कोई ऐसी वासना है जिसके कारण हम कहीं एक देश, एक स्थान, एक वस्तु, व्यक्ति में हमारी बुद्धि आसक्त हो जाती है, आप सब। और इसलिए कहते हैं गीता में योग भ्रष्ट के लिए अतीते बहुजन्मनि प्रतिबंध क्षय अब प्रोक्त है। भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्ध है। अनेक जन्म में हम जो करते रहते हैं, हमारे प्रतिबंध क्षय होते रहते हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, न विचार निरर्थक है। अब देखो, अनर्थक। इस जन्म में आपने जितना ब्रह्म विचार किया है, आपने जितनी निष्काम भाव से भक्ति की है, वो भी कभी निरर्थक नहीं होती है, व्यय नहीं होता उनका। दो बात हुई ना, अनेक जन्म में हम ये करते रहते हैं और जब हमारे प्रतिबंधक का क्षय होता है तब हमें ये परागति मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जन्म में हमने और पूर्व जन्म में जितना भी हमने शास्त्र श्रवण किया है, वो भी हमें जितनी हमारी भक्ति है, हमारी तपश्चर्या है, वो निरर्थक नहीं जाती, निष्फल नहीं होती है, क्योंकि उनका अगले जन्म में, उत्तर जन्म में हम उनका संयोग होता है हमारा। और इसलिए कहते हैं कि अनेक जन्म की जो बहुजन्मनि, अनेक जन्म का निर्देश भगवान ने किया है और ये जितना भी हम यहाँ कर रहे हैं वो कभी भी निरर्थक नहीं रहता है, वो हमारे साथ रहता है, उनका नाश कभी भी नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि ये दो बात भगवान ने कही है, एक तो अनेक जन्म के हमारी ये तपश्चर्या होती है और उनका नाश कभी भी, जो ब्रह्म विचार हमने, तत्व विचार हमने किया है, उनका नाश कभी भी नहीं होता है। आगे तो भगवान ने क्या कहा है, तो दो श्लोक कहते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् आत्मतत्व विचारतः, आत्मतत्व विचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते, साभिलाषोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, क्यों? साभिलाषः। भले वो यहाँ ये तपस्या करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, लेकिन मन में एक प्रकार से एक रुचि रहती है। क्या? अभिलाषा, इच्छा रहती है। स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के, ऊर्ध्वलोक के सुख भोग की इच्छा मन में रहती है। और इसलिए कहते हैं साभिलाषः, उनके मन में ये ऊर्ध्वलोक के भोग के प्रत्यय कहीं न कहीं थोड़ी रुचि रह जाती है। और इसलिए क्या होता है? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, पुण्य कर्म से प्राप्त जो हमें लोक जो है, वो लोक में उनका जन्म होता है और वहां उषित्वा शाश्वती समाहा, भगवान कहते हैं अनंत काल पर्यंत वो ऊर्ध्वलोक के भोग को भोगते हैं, आप सब भोग का आनंद लेते हैं। लेकिन आत्मविचारतः, आत्मविचारतः, क्योंकि अगले पूर्व जन्म में आत्मविचार किया था, इस जन्म में भले वो स्वर्ग लोक में है और स्वर्ग लोक के भोग जो है वो आनंद करते हैं भोग का, लेकिन आत्मविचार के कारण, माने कि
पूर्व जन्म में जो आत्मा विचार उन्होंने किया था उनका नाश नहीं होता है, और इसलिए आत्म विचार के कारण क्या होता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे। अब शुचि नाम धर्मनिष्ठ पवित्र परिवार है, श्रीमताम धनवान परिवार है। तो एक जन्म स्वर्ग में ऊर्ध्व लोक में होगा और फिर दूसरा जन्म जो है यहां होगा, लेकिन स्वर्ग लोक के बाद सीधा मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म में भी धर्मनिष्ठ परिवार में उनका जन्म होता है और वो परिवार धनवान भी होता है। आप धनवान होता है मानी कि जीवन में अनुकूलता रहती है, बहुत सारा प्रतिकूलता, बहुत सारा संघर्ष उनके जीवन में नहीं होता है, और इसके लिए उनका जो ये ब्रह्म तत्व मार्ग जो है बहुत सरल रहता है। धर्मनिष्ठ तो है परिवार, लेकिन धनवान होने के कारण जो लौकिक संघर्ष उनको करना होता है वो लौकिक संघर्ष उनके लिए नहीं होता है, अनुकूलता रहती है। आप अब सब, क्योंकि ब्रह्म मार्ग पर चलने के लिए भी हमारे जीवन में अनुकूलता आवश्यक है, नहीं तो हम यहां ही संघर्ष करते रहेंगे। धन के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए जब हम संघर्ष करते रहेंगे तो फिर हम तत्व चिंतन कैसे करेंगे। श्रीमताम गेहे मानी कि बहुत अनुकूल वातावरण है, अब सब उनके लिए बहुत सरल है, लौकिक संघर्ष उनको नहीं करना पड़ता, और इसलिए बहुत सहजता से वो तत्व की ओर जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे साभिलक्षोजाभिजायते। इस प्रकार से ऊर्ध्व लोक में, पुण्य लोक में भोग के बाद फिर उनका जन्म यहाँ एक अनुकूल वातावरण में होता है। अब अथवा आगे के श्लोक, अथवा योगिनामेव अथवाम योगिनामेव कुले भवति धीमताम निस्पृहो ब्रह्म तत्वस्य विचारात् तद्धि दुर्लभम। या तो उनका जन्म जो है वो धर्मनिष्ठ धनवान परिवार श्री परिवार में जन्म होता है, अथवा योगी नामेव कोले, योगी है मानी कि परिवार में ही सब लोग जो है ये ब्रह्म तत्व के लिए समर्पित हैं, शास्त्र का बहुत ही सरल बन जाता है उनके लिए, क्योंकि परिवार में ही शास्त्र चिंतन होता है। तो जब परिवार में ही शास्त्र चिंतन हो रहा है तो बाल्य अवस्था से ही ये सब प्रकार के संस्कार उनको मिलते हैं। योगी नामेव कुले भवति धीमताम। धीमता विद्वान जन है, योगी भी है, विद्वान भी है, शास्त्र के जानकार भी है वो। तो ऐसे बहुत ही अत्यंत अनुकूल वातावरण उनको मिल जाता है, क्योंकि शास्त्र चिंतन वहां हो रहा है, योगी है, तपश्चर्या भी है। और भगवान ऐसे कहते हैं विचार तद ही दुर्लभम। इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूलता है। अब परिवार में, कुल में ही ये सब मिल जाएगा उनको, कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं निस्पृह ब्रह्म तत्वस्य, निस्पृह किसी भी प्रकार की कोई स्पृहा मन में नहीं है। योगी मानी कौन है? जिसका जीवन का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है। ये सांसारिक जो है श्रीमताम गेहे जब कहते हैं, धनवान के घर में जब रहते हैं तो धनवान के कुल में ये बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं उनको, लेकिन यहाँ योगी के कुल में जन्म जो होता है तो सहज रूप से ही वो निस्पृहता पकड़ लेते हैं। वैराग्य भी उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। आप समझो,
वैराग्य के लिए विशेष प्रयत्न भी आवश्यक नहीं है। और इसलिए कहते हैं ऐसा जन्म मिलना निस्पृहस्य, आप देखो, ब्रह्म तत्वस्य विचारात, और ब्रह्म तत्व का विचार करना मात्र आवश्यक है, बाकी तो सब अनुकूल है। आप देखो ये आश्रम में भी क्यों जाते हैं, वहां ब्रह्म तत्व के चिंतन के लिए एक अनुकूल वातावरण है। बहुत सारे पूज्य स्वामी जी के जो शिष्य हैं वो शिविर ले जाते हैं ऋषिकेश आश्रम। क्यों शिविर ले जाते हैं? यहां भी आप पढ़ सकते हो, तो वहां जाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वहां एक अनुकूल वातावरण है, गंगा किनारा है, गंगाधरेश्वर भगवान है, मंदिर में पूजा पाठ होते हैं, आप देखो, और ये शास्त्र अध्ययन करने के लिए एक अनुकूल आश्रम की व्यवस्था है। तो वहां हम रहते हैं तो सब प्रकार से अनुकूलता रहती है। 10 दिन 15 दिन आप वो अनुकूल वातावरण में रहो। अब सब पहले ऐसा था, अभी भी राजस्थान में आप देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी भी ऐसे परिवार है, ऐसे संयुक्त परिवार है। एक बार अब अगली पीढ़ी जो है वो व्यवसाय में लग जाती है, तो जो निवृत्त लोग होते हैं, प्रौढ़ लोग जो होते हैं, वो सब ऋषिकेश हरिद्वार आश्रम में जाके रहते हैं, 1-1 महीना रहते हैं। परिवार से दूर आप रहो, आप समझो, तो वो वहां एक अनुकूल वातावरण हमें मिलता है। अब ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये जो साधक है वो साधक को जन्म से ही अनुकूल वातावरण मिल गया, और इसलिए कहते हैं एतद ही दुर्लभम। अब देखो, इस प्रकार का जन्म प्राप्त होना अवश्य ही दुर्लभ है। उनका ऐसा एक आध्यात्मिक पुण्य है। आगे मैंने कहा ना, आधि भौतिक पुण्य से हमें ऊर्ध्वलोक के भोग की प्राप्ति होती है। आधि भौतिक पुण्य के कारण हमें धनवान परिवार प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक पुण्य के कारण ये योगी के कुल में ही हमारा जन्म होता है, जहां वैराग्य है, तपश्चर्या है, योग है, शास्त्र अध्ययन है, तो उनके आध्यात्मिक पुण्य इतना प्रबल है कि उनको इस प्रकार का जन्म प्राप्त होता है। योगी के कुल में ही उनका जन्म हो जाता है, जहां दैनिक रूप से ये ब्रह्म तत्व का चिंतन होता है, भगवान की भक्ति होती है, पूजा होता है, पाठ होता है, बिल्कुल अनुकूल वातावरण रहता है। और इसलिए उनको एक विशेष प्रकार का कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है, विशेष प्रकार से वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो निस्पृह है। आप तो आध्यात्मिक पुण्य अगर हमारे अधिक है तो इस प्रकार का जन्म भी हमें प्राप्त हो सकता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि 2 जन्म होंगे, पहले ऊर्ध्व लोक में जन्म हो जाएगा, फिर इस लोक में मनुष्य जन्म में हमें प्राप्त होता है, या तो सीधा, अथवा इतना आध्यात्मिक पुण्य हमारा अधिक है तो सीधे हम ये दुर्लभ जन्म जो है योगी के कुल में ही हमारा जन्म हो जाएगा। फिर वहां जन्म होने के बाद या तो शुचि नाम श्रीमताम गेह हमारा जन्म है, या तो योगी नाम एवं कुले हमारा जन्म है। लेकिन वो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद क्या होता है तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः तस्मादेतद्धि दुर्लभम। तो बोले कि ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त होता है, या तो वो धनवान परिवार में हो या योगी के कुल में हो, तो वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, उनके किसी भी प्रकार से कोई संस्कार जो है, शास्त्र के जो संस्कार है, भक्ति के जो संस्कार है, उनका नाश नहीं होता, वो निरर्थक नहीं है।
तो वो जो नाश नहीं हुआ है जो संस्कार का, उसके साथ क्या होता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व देह में जो उनको जो संस्कार प्राप्त हुए थे, वो जो बुद्धि उनकी थी, उनकी बुद्धि में जो शास्त्र के भक्ति के जो संस्कार थे, उनके साथ उनका संयोग पुनः हो जाता है। वो बुद्धि जो उनकी थी, वो बुद्धि के साथ उनका संयोग हो जाता है। पूर्व देह की बुद्धि से संयोग होना जो है ना, वो दुर्लभ है। आप सब यतते च तत भूयः भूयः पुनः पुनः वो प्रयत्न करेंगे ब्रह्म ज्ञान के लिए, और उनको अवश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। परोक्ष ब्रह्म, जो परोक्ष बुद्धि उनकी जो थी पूर्व जन्म की, पूर्व देह में, पूर्व देह की जो परोक्ष बुद्धि थी, उनके साथ उनका संयोग हो जाता है, और संयोग होने से पुनः वो प्रयत्न करते हैं। अब जब वो यतते, ये ब्रह्म मार्ग के लिए जब वो प्रयत्न करते हैं, बहुत सहज रूप से वो उस मार्ग पर चल जाते हैं। वो मार्ग पर जाने के लिए कोई संघर्ष उनको नहीं करना, आंतरिक संघर्ष उनके मन में नहीं होता है, ये करूं कि ये करूं। तो सीधे ही गुरु के पास चले जाते हैं, गुरु मिल भी जाते हैं। आप समझो, उनका आध्यात्मिक पुण्य ऐसा होता है कि वो सीधे गुरु के पास चले। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे हमें कि जो अन्य किसी स्थान पर, अन्य किसी संस्था से न जुड़ के सीधे जो मेरे पास आते हैं, वो ब्लैंक स्लेट जैसे होते हैं, वो कोरा पन्ना है उनकी बुद्धि। मुझे और कुछ आवश्यक नहीं है, सीधा लिखना है उनको। तो उनके मन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये क्या कहते हैं, कुछ। स्वामी जी कहते ऐसे जो मेरे पास आए हैं, उनके लिए मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना बहुत सरल मेरे लिए रहता था, क्योंकि वो सीधे समझ जाते थे। उनके मन में कोई विचार कुतर्क नहीं रहता था। आध्यात्मिक पुण्य से ही हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, और युवा अवस्था में ही गुरु की प्राप्ति हो जाती है, और सीधे उसी मार्ग पर चल देते हैं। कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है, ये करूं कि वो करूं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है उनके। वो तत्व ज्ञान में ही उनकी रुचि होती है, और इसलिए उसी में उनको आनंद आता है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि ये अवस्था में ये क्यों गीता के वर्ग में जाते हैं, उनको आनंद वहां ही आता है। उनको पार्टी में, पिक्चर में, विवाह प्रसंग में कोई आनंद नहीं होता है। तो जिनको ये विषयासक्ति होती है, उनके लिए ऐसा प्रश्न रहता है कि इतनी युवा अवस्था में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम। क्योंकि उनकी बुद्धि का संयोग हो गया है। उनको ये सांसारिक कोई रुचि नहीं होती। अब तो इतनी युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही ये रुचि दर्शाते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार है ही उनके। और इसलिए कहते हैं ततः, वही से ततः माने कि उसी स्थान से वो आगे बढ़ेंगे जहां वो पूर्व जन्म देह में छोड़ के आए थे, वहां से ही वो आगे बढ़ेंगे, वहां से ही वो आगे प्रयत्न करते रहेंगे। तो बोले ये प्रयत्न करने से क्या होगा और आगे क्यों बढ़ते हैं ऐसे? तो अगले श्लोक, वो भगवान के गीता के श्लोक है। ये श्लोक गीता के है, लेकिन थोड़े शब्द परिवर्तन किया है और थोड़े और अर्थ भी लगाया है। ये अगले श्लोक में जो कहा ना, तत्र तम बुद्धि लभते पौरो, वो गीता का वाक्य है। तथा च यत्ततो भूयः, ये उनका वाक्य। फिर एतद् ही दुर्लभम, वे भारती तीर्थ मुनि ने वहां जोड़ दिया है। अब तो थोड़ा गीता का वाक्य वो लेते हैं और थोड़ा अपना जोड़ते हैं। आगे का श्लोक देखें।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। अब यतते कहा ना, भूयः यतते ततः, तो कैसे करते हैं वो प्रयत्न? तो कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेन पूर्वाभ्यासेन, वो जो पूर्व देह में जो अभ्यास किया था, शास्त्र अध्ययन किया था, भक्ति की थी, उपासना की थी, उसके कारण तेन क्या होता है? ह्रियते ही अवशः ही सः। आप देखो, अवशः बिना किसी प्रकार के प्रयत्न से ही वो ह्रियते उसी और खींच जाते हैं। ह्रियते मानी खींच जाते हैं, बिना प्रयत्न ही वो उस और चले जाते हैं। आप देखो, उनको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ह्रियते वहां ही वो आकर्षित हो जाते हैं, उनका मन जो है उसी और आकर्षित होता है। भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, पूजा पाठ, उसी में उनका मन लगा रहता है। अब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बाल्यावस्था में उनको उसी और रुचि होती है, और इसलिए कहते हैं कि ह्रिय अवश्य मानी उनका कोई विशेष प्रयत्न नहीं है, उसी और वो आकर्षित हो जाए, सहज रूप से वो आकर्षित हो जाते हैं। और इस प्रकार से अनेक जन्म संसिद्ध है, अनेक जन्म में जो उनकी सिद्धि जो थी, पूर्व जन्म में जितना वो था, वो सब उनका परिपाक इस जन्म में हो जाता है। और इस प्रकार से इस जन्म में जो परिपाक रूप से होता है, ततो याति परां गतिम्, उस प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष बुद्धि की प्राप्ति उनको हो जाती है। और अपरोक्ष बुद्धि की प्राप्ति होने से ततो याति परां गतिम्, परागति की, मोक्ष की भी प्राप्ति उनको हो जाती है। और इसलिए हम जो भी प्रयत्न इस जन्म में कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से उनका नाश नहीं होना है, नाश भी नहीं होता है। और कभी भी इस प्रकार के जो प्रामाणिक प्रयत्न जो हमारा होता है, तो हमारी दुर्गति भी कभी नहीं, अधोलोक में तो कभी भी दुर्गति होती ही नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से बुद्धि का संयोग हो जाता है, और बुद्धि के संयोग से बहुत ही सरलता से वो इस और आकर्षित हो जाते हैं। और अनेक जन्मों में जो भी कुछ उन्होंने तपस्या की थी, शास्त्र अध्ययन किया था, उनके परिपाक रूप वो अपरोक्ष बुद्धि प्राप्त करते हैं। और अपरोक्ष बुद्धि के कारण उनको मोक्ष की भी प्राप्ति, परागति की भी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आगे कहते हैं ब्रह्मलोकाभिवांछायां सम्यक् सत्यां निरुध्यतां विचार्येद्यात्मानं न तु साक्षात्करोत्ययम्। तो बोले कि आपने कहा ना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, तो एक ऐसे होते हैं जिसको ये पुण्य लोक की, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। वो ऊर्ध्वलोक में उषित्वा शाश्वती सम, अनंत काल पर्यंत वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, फिर उनका यहाँ पर जन्म होता है। आप देखो, तो बोले कि ये पुण्य लोक की प्राप्ति उनको क्यों होती है? अगर उनको ब्रह्म ज्ञान की ही आवश्यकता है, तो उनके लिए ये श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि पुण्य लोक की प्राप्ति क्यों उनको होती है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोक अभिवांछायाम। आगे मैंने कहा मन में एक ऐसा रहता है, एक बार तो ऊर्ध्वलोक के भोग को हमें आनंद करना है, भोग को मानना है।
तो अगर मन में ऐसी छोटी सी भी इच्छा रह गई तो क्या होगा? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक माने ऊर्ध्वलोक। आप देखो, सम्यक सत्यम निरुध्यताम। अगर अंतःकरण में ये ब्रह्मलोक की, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति के लिए अगर इच्छा रह गई है तो क्या होगा? सम्यक सत्याम। भले वो शास्त्र अध्ययन भी कर रहे हैं, तपश्चर्या भी कर रहे हैं, लेकिन उनका निरोध करना आवश्यक बन जाए। निरुध्यताम। आप देखो, तो वो ब्रह्म चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म चिंतन में जो बुद्धि है, ब्रह्मलोक के भोग की जो इच्छा है उनके मन में, ऊर्ध्वलोक के भोग की जो इच्छा है, वो उनको निरुद्ध कर देती है। निरुद्ध करती है माने कि उसको प्रतिबंधक कर, विघ्न बन जाती है। और उसके कारण क्या होता है? विचार्येद यह आत्मानम। वो आत्मा का विचार तो कर रहा है, शास्त्र चिंतन भी वो कर रहा है, आत्मा विचार भी कर रहा है, लेकिन वो इच्छा के कारण क्या होगा? न साक्षात करोति अयम। उनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। मन में कहीं ना कहीं अगर ऐसी इच्छा रह गई, देखो इसलिए कठोपनिषद में भी क्या होता है? कठोपनिषद में अब देखो, नचिकेता यमलोक जाते हैं क्योंकि पिताजी ने कह दिया मृत्युम ददामि। अब देखो, मैं आपको मृत्यु, आपका मृत्यु को दान करता हूं, मैं आपका दान मृत्यु को करता हूं। अब नचिकेता भले बाल्य अवस्था थी, अब तो बोला कि पिताजी ने मुझे यम को दे दिया है, अब मैं यम की संपत्ति हूं, मुझे यमलोक जाना चाहिए। वो यमलोक चले गए, लेकिन यम राजा वहां नहीं थे। तो 3 दिन के बाद जब यम राजा वहां आते हैं, तो उनकी पत्नी या उनके मंत्री जो थे, कहा कि ये एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक है, 3 दिन से हमारे द्वार पर बैठा है, न उन्हें अन्न लिया है, न जल ग्रहण किया है। तो वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण आपके घर आते हैं और उनको अन्न और जल आप नहीं देते हैं, तो उनकी जो तपश्चर्या है, उसकी तपश्चर्या से, उनके तेज से आपके पुण्य जल जाते हैं, पुण्य का नाश होता है। तो यमराजा स्वयं यमराजा होते हुए भी आप समझो, वो भी भयभीत हो गए कि बोले कि हमारा भी क्या होगा, हमारे पुण्य का नाश हो जाएगा। तो नचिकेता के पास जाके कहते हैं कि 3 दिन तक आप बिना जल बिना अन्न हमारे यहां रहे हो, तो वो जो हमारे दोष हुआ है, वो दोष की निवृत्ति के लिए मैं आपको 3 वरदान देता हूं। नचिकेता ने सोचा कि मैं यमराजा की संपत्ति हूं, इसलिए मुझे यमलोक जाना चाहिए। और यमराजा सोच रहे हैं 3 दिन तक ये बालक मेरे द्वार पर बैठा रहा, अन्न नहीं ग्रहण किया, जल नहीं ग्रहण किया, तो ये तेजस्वी ब्राह्मण बालक है, तो उनका दोष मुझे लगेगा। तो इसलिए 3 वरदान कहते। अब नचिकेता ने सोचा कि ये तो बाजी पलट गई, तो पहला वरदान क्या मांगा? अब देखो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए। तो बोला कि मेरे पिताजी यज्ञशाला में क्रोध करते थे, वो क्रोध के शमन के लिए मैंने उनको प्रश्न पूछा था, और उन्होंने मुझे मेरा दान आपको कर दिया है। तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। देखो ये, और मैं जब वापस जाऊं तो वो मुझे पहचाने, माने कि
नचिकेता ने कह दिया, मैं आपके यमलोक में रहने वाला नहीं हूं, मैं वापस जाऊंगा और आप मुझे वापस भेजेंगे। आप देखो, यमराजा ने क्या, तथास्तु। दूसरा कहा कि ये संसार में लोग बहुत दुखी रहते हैं, तो अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, तो आप मुझे यज्ञ अग्नि विद्या का उपदेश करो, जिसके कारण लोक का कल्याण हो सकता है, लोक धर्मनिष्ठ बनेंगे। पहले परिवार है, फिर लोग है। यमराजा ने कह दिया। आप पूरी अग्नि विद्या जो थी, अग्नि विद्या का उपदेश किया, और नचिकेता की बुद्धि इतनी तेजस्वी थी, इतनी तीक्ष्ण थी कि जो जो यमराजा ने कहा वो अग्नि विद्या मानी कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ है, तो उनमें कितनी इष्ट लगेगी। आप देखो किस प्रकार के सामग्री चाहिए, किस प्रकार के मंत्र होना चाहिए, देवता कौन है, उनकी विधि क्या है। जो यमराजा बोले वो पुनः नचिकेता पूरा वैसा की वैसा बोल गया। यमराजा इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी रत्नमयी माला थी वो नचिकेता को दे दी। फिर बोला अभी तीसरा वचन, तीसरा वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने अपने आत्म कल्याण के लिए, आप देखो पहले परिवार का कल्याण है, लोक कल्याण है, फिर आत्म कल्याण है। और आत्म कल्याण के लिए नचिकेता ने क्या कहा, योयम विचिकित्सते। मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि ये देह छोड़ने के बाद कुछ रहता है, वो क्या है, देह से व्यतिरिक्त कुछ है। कि कोई कहता है कुछ नहीं है, कोई कहता है कि देह से व्यतिरिक्त कुछ तत्व है, वो तत्व मुझे चाहिए, वो तत्व का उपदेश मुझे करे। अब यमराजा ने सोचा इतना बालक है, तो इतनी छोटी वय में ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो यमराजा ने कहा कि आप जो मांग रहे हैं वो अब देवता लोग के लिए भी ये तो दुर्लभ है, आप अन्य कुछ मांग लो, जितनी भूमि चाहिए, जितना धन चाहिए, जितने सुवर्ण चाहिए मांग लो आप। नचिकेता कुछ बोला ही नहीं। तो बोला कि अगर ऊर्ध्वलोक के भोग आपको चाहिए वो भी आप मांग लो। लेकिन नचिकेता को ब्रह्म विद्या के निष्ठा जो थी तो बोल दिया तव विवाह तव नृत्य गीते। अब जितना भी भोग मुझे देने कह रहे हैं, इस लोक में परलोक के जितने भी भोग की बात आप कर रहे हैं, कोई भोग की इच्छा मुझे नहीं है। तब यमराजा कहते हैं, देखो ये बात हमें समझना है। तब यमराजा कहते हैं कि नचिकेता, मेरे पिताजी सूर्य नारायण ने जब मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, तब मेरे मन में उतनी श्रद्धा नहीं थी ब्रह्म विद्या के लिए, और इसलिए मैंने ये अग्नि विद्या का चयन किया था। मेरा वैराग्य इतना दृढ़ नहीं था, मेरे उतनी श्रद्धा ब्रह्म विद्या में नहीं थी, और इसलिए मैं अन्य प्रकार की तपश्चर्या भी कर रहा था, अन्य प्रकार की यज्ञ भी मैं कर रहा था, और उसके कारण मुझे यम पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे, भले सूर्य नारायण ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेश करके भी ये यम पद की मुझे प्राप्ति हुई है। क्यों? तो वही बात यहां कहते हैं कि अगर ब्रह्मलोक की अभिवांछा, अगर मन में थोड़ी सी भी इच्छा रह गई, तो ब्रह्म आत्म विचार करते हुए भी आपको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, आपको वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतम लोकान। वो पुण्य लोक की प्राप्ति करके वहां रहना पड़ेगा, और वहां एक दो दिन नहीं, उषित्वा शाश्वती समाह, कल्प पर्यंत हमें रहना पड़ता है। कल्प पर्यंत वहां रहकर
फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि अगर मन में ऐसी कुछ भोग की इच्छा रह गई ना, देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि कुछ बाकी मत रखो, ये रह गया वो रह गया, उसको मिलना रह गया, ये शेष मत करो, कुछ बाकी मत रखो। हमारा बहुत कुछ बाकी रह जाता है, ये बाकी ऐसा रह जाता है ना कि फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म साक्षात्कार, ये हमारी बुद्धि जो वहां अटक गई है, जो हमारा प्रतिबंधक बन के बैठ जाती है, और इसीलिए हमें ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसी कोई ब्रह्मलोक की ऊर्ध्वलोक के भोग की वांछा रह गई, इच्छा रह गई हमारे मन में, तो उनके कारण एक और जन्म पुण्य लोक में लेना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।